ओके, तो आज हम टाइप 3 के सम्स शुरू करते हैं। टाइप 3 सम्स आर बेस्ड ऑन नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, ये शुरू करने से पहले एक बार हम लोग ये जो हमारा फ्लो चार्ट है वो एक बार देख लेते हैं कि अगर फोर्स सिस्टम कॉन्करेंट है तो उसमें दो ऑप्शंस हैं। एक, अगर 3 फोर्स से ज्यादा है तो वील यूज लैमिस थ्योरम। अगर 3 फोर्स है तो वील यूज लैमिस थ्योरम। अगर 3 फोर्स से ज्यादा है तो वील यूज कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है then we will use again conditions of equilibrium। लेकिन यहाँ पे कितने कंडीशंस रहेंगे? समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 एंड मोमेंट 0। याद रखो, अभी हम टाइप 3 सम जो है वो किस पर बेस्ड है? नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। और नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के साथ हमेशा ये मोमेंट आएगा, कंपल्सरी आएगा ये। ओके, तो ये हमारा टाइप 1 का सम्स था, ये टाइप 1 था, ये टाइप 2, और आज हम टाइप 2 के सम शुरू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ बीम्स। उसमें 3 टाइप्स थे, सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम और ओवरहैंगिंग बीम। उसके बाद फिर हमने देखा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सपोर्ट। उसमें फिर 3 टाइप के सपोर्ट्स थे, एक है हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट और फिर फिक्स सपोर्ट। हिंज सपोर्ट में 2 रिएक्शंस आएंगे, रोलर में 1 और फिक्स्ड में 3। उसके बाद पॉइंट नंबर सी में हमने देखा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लोड्स। लोड्स में 2 टाइप के लोड्स हैं। एक है पॉइंट लोड जिसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड लोड, और सेकंड है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ओके, तो ये बेसिक्स आना चाहिए। और एक बात ये है कि अगर यूडीएल है, अगर कहां पे भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अगर कहां पे भी एक्ट हो रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ये सब बेसिक्स मैं अज्यूम कर रहा हूं कि सबको आता है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स टाइप 3 न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1, calculate the reactions at the end of simply supported beam of span L and UDL W Newton per meter over the entire span। so यहां पे क्या करेंगे? पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम को पेंसिल से बनाओ, पेंसिल यूज करो। यहाँ पे ये पॉइंट है A, ये B और ये लेंथ दिया है L, और यहाँ पे यूडीएल एक्ट हो रहा है, उसका इंटेंसिटी कितना है? W न्यूटन पर मीटर, W न्यूटन पर मीटर। ओके, और क्वेश्चन क्या पूछा है कि फाइंड द रिएक्शंस एट द एंड ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। ओके, तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन है ये। हमने पहले डिस्कस किया था कि जब भी कोई सम्स आए तो हमें सम्स को सॉल्व करने से पहले 3 क्वेश्चंस का आंसर हमें चाहिए। पहला कौन सा कि फोर्स सिस्टम क्या है, सेकंड कितना फोर्सेस एक्ट हो रहा है, थर्ड विच मेथड टू यूज। तो यहां पे भी हमको ये 3 सवाल पूछने पड़ेंगे कि पहला ये फोर्स सिस्टम क्या है, क्या ये फोर्स सिस्टम कैसा नजर आ रहा है? यहां पे देखो, बीम के ऊपर अगर सम्स है, बीम राइट, बीम से अगर नजर आता है तो वो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा? बाय डिफॉल्ट नॉन कॉन्करेंट। तो पहला जो सवाल है कि व्हाट इज द फोर्स सिस्टम, व्हाट इज द फोर्स सिस्टम, क्या फोर्स सिस्टम रहेगा? ये नॉन कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट। बीम्स अगर है तो बाय डिफॉल्ट नॉन कॉन्करेंट। और हमने जस्ट देखा कि अगर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है तो यहां पे फिर हमको पूछने की जरूरत नहीं है कि 3 फोर्स एक्ट हो रहा है या फिर 3 से ज्यादा फोर्स एक्ट हो रहा है। डायरेक्टली हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 3 में जाएंगे, विच मेथड टू यूज। और इसके लिए एक ही मेथड है, दैट इज कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। और इसमें 3 फॉर्मूलेज हैं, समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 एंड समेशन मोमेंट इक्वल टू 0। नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है तो ये मोमेंट कंपल्सरी आएगा ही आएगा, इसको नोट कर लो। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक 3 क्वेश्चंस, इसमें 2 क्वेश्चंस के हमको आंसर मिल गए कि इट्स ए नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, एंड उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 इक्वेशंस है, Fx0, Fy0, मोमेंट 0।
अब क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड सपोर्ट रिएक्शंस। तो पहली बात यहाँ पे सपोर्ट कहां पर है, ये सपोर्ट है ना, एट पॉइंट ए एक सपोर्ट एक्ट हो रहा है, यहाँ पे एट पॉइंट बी एक सपोर्ट एक्ट हो रहा है। सो हम उसको एक नेम दे देंगे, लेट्स से रिएक्शन आर ए। रिएक्शन कौन देगा, सपोर्ट रिएक्शन देता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे आर ए, और ये क्या रहेगा रिएक्शन आर बी। ओके, तो मुझे आर ए का वैल्यू आर बी का वैल्यू फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेप ये स्टेप याद रखो, कन्वर्ट यूडीएल टू पॉइंट लोड, फर्स्ट स्टेप रहेगा। सेकेंड स्टेप, resolve inclined forces into two perpendicular components। ठीक है, ये सब पॉइंट्स लिख लिया करो क्योंकि हम लोग कोई नोट्स देंगे नहीं, ये नोट कर लो उसको। थर्ड स्टेप, यूज कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। दैट्स इट। ये स्टेप हमको फॉलो करना है। ओके, ये स्टेप हमको फॉलो करना है कि पहला चेक करेंगे कि यहाँ पे कोई यूडीएल है क्या है, यूडीएल है यहाँ पे, यस एक यूडीएल हमको नजर आ रहा है। अगर इससे कंफ्यूजन हो रहा है तो सीधा क्या देखो, ये यूनिट चेक करो, न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक यूडीएल एक्ट हो रहा है। यूडीएल है यहाँ पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट हम हमेशा उसको कन्वर्ट करेंगे पॉइंट लोड में। ओके, तो ये रहा यूडीएल। पॉइंट लोड कहां पे एक्ट करेगा, पॉइंट लोड कहां पे एक्ट करेगा, एट द सेंटर ऑफ यूडीएल, एट द सेंटर ऑफ यूडीएल। तो यहां पे चेक करो कि यूडीएल का लेंथ कितना है, एल। सेंटर क्या हो जाएगा इसका, यहां से अगर मैं मेजर करूं तो ये सेंटर क्या हो जाएगा, L/2। तो यहां पे क्या एक्ट होगा, क्या एक्ट होगा यहाँ पे, पॉइंट लोड। मतलब ये यूडीएल को कन्वर्ट किया हुआ पॉइंट लोड इस जगह पे एक्ट होगा एट ए डिस्टेंस ऑफ L/2। अब उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, पॉइंट लोड का वैल्यू कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ यूडीएल इनटू इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल। तो यहाँ पे यूडीएल का लेंथ कितना है, L इंटू W, दैट इज WL, राइट, न्यूटन। WL क्या हो गया, इंटेंसिटी। एक बार हमने यूडीएल को कन्वर्ट कर दिया पॉइंट लोड में, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यूडीएल है वो एक्ट नहीं हो रहा है। ओके, अभी सिर्फ क्या नजर आ रहा है हमको, पॉइंट लोड्स। कितने पॉइंट लोड है यहाँ पे, 1 2 3 पॉइंट, 3 पॉइंट लोड्स। ओके, ये जो पॉइंट लोड है वो यूडीएल को किया हुआ, कन्वर्ट किया हुआ पॉइंट लोड है। ओके, तो टोटल कितने पॉइंट लोड्स एक्ट हो रहे हैं, ये RA, ये WL और ये RB। फर्स्ट स्टेप मेरा हो गया। सेकंड स्टेप, रिजॉल्व इंक्लाइंड फोर्सेस। क्या यहाँ पे कोई इंक्लाइंड फोर्स है, नहीं, तीनों का तीनों फोर्स दे आर पैरेलल टू वाई एक्सिस, वर्टिकल है, राइट। एज पर हमारा डेफिनेशन हम किसको बोलते हैं इंक्लाइंड फोर्स, वो फोर्स जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जो पैरेलल नहीं है वो हम उसे क्या अज्यूम करेंगे, इंक्लाइंड फोर्स। तो यहाँ पे तीनों का तीनों फोर्स दे आर पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ये इंक्लाइंड नहीं है, राइट। तो ये स्टेप भी हमारा हो गया। नाउ यूज कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। कितने कंडीशंस है, 1 2 3। ओके, so now first step, now use conditions of equilibrium। पहला स्टेप क्या, समेशन f of x is equal to 0। चेक करो यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल नहीं है, तो ये वैसे ही रह जाएगा। नंबर 2, समेशन f of y is equal to 0। y कितने फोर्स है जो ऊपर या फिर नीचे जा रहा है, 3 फोर्स है। ये क्या हो जाएगा, प्लस RA माइनस WL प्लस RB इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये क्या बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। थर्ड स्टेप क्या है, समेशन ऑफ ऑल मोमेंट इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ ऑल मोमेंट इज इक्वल टू 0, राइट। मोमेंट का मीनिंग
कब तक डिफाइन नहीं होगा कंप्लीटली? जब तक हम लोग यहाँ पे मोमेंट सेंटर नहीं बताते, ठीक है। मोमेंट का डेफिनेशन तब तक कंप्लीटली डिफाइन नहीं होगा जब तक हम लोग यहाँ पे मोमेंट सेंटर या फिर मोमेंट पॉइंट नहीं बताते। तो अभी हमारे पास ऑप्शन है कि आइदर मैं पॉइंट ए को मोमेंट पॉइंट कंसीडर करूं या फिर पॉइंट बी को कंसीडर करूं, कोई भी करें हमको आंसर सेम मिलेगा, राइट। तो लेट अस कंसीडर पॉइंट ए एज माय मोमेंट पॉइंट। देयरफॉर यहां से हम मोमेंट ले रहे हैं पॉइंट ए। आर ए जो फोर्स है, रिएक्शन है, वो ए से पास हो रहा है तो उसका मोमेंट 0। डब्ल्यू एल इंटू, कैसे निकालते हैं मोमेंट? मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू मोमेंट इज व्हाट? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो अभी यहां पे देखो कि फोर्स कैसा है? वर्टिकल है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल। तो फोर्स कितना है? लिख लो पहले फोर्स इज डब्ल्यू एल फोर्स है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे रहेगा? फोर्स वर्टिकल है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा रहेगा? हॉरिजॉन्टल। और वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम कहां से कहां तक मेजर करेंगे? मोमेंट पॉइंट, ये क्या है एक्चुअली अभी हमारा मोमेंट पॉइंट से लेके ये फोर्स तक का डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है वो? L/2। अब ये फोर्स कैसे एक्ट हो रहा है? नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है L/2, इसको ये फोर्स कैसे घुमाएगा? अबाउट पॉइंट ए क्लॉकवाइज, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसको? प्लस। दूसरा फोर्स कौन सा है? आर बी, तो लिख लो आर बी इंटू, आर बी कैसा है? वर्टिकल है, तो डिस्टेंस कैसा रहेगा? हॉरिजॉन्टल। कहां से कहां पे मेजर करेंगे? स्टार्ट करेंगे मोमेंट पॉइंट से शुरू करेंगे और कहां पे खत्म होगा? वो फोर्स तक खत्म होगा। तो ये डिस्टेंस कितना है? एल इंटू एल, ब्रैकेट क्लोज करो। अब ये फोर्स कैसे एक्ट हो रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है एल कैसे घूमेगा? अबाउट पॉइंट ए एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए नेगेटिव। और कोई फोर्स है? राइट, 3 फोर्स था, ये आर है तो ए से पास हो रहा है इसलिए इसका मोमेंट 0। देख फोर्स ये हो गया, इसका हमने मोमेंट निकाल लिया, इसका भी हमने मोमेंट निकाल दिया। सो दिस इज इक्वल टू 0। ओके, राइट। देयरफॉर अब इसको थोड़ा सजा के लिखो, दैट इज WL²/2 माइनस, इसको मैं वहां पे लेके जाता हूं तो क्या हो जाएगा? B इंटू एल। ओके, ये L और ये L कट हो जाएगा, तो अब बचा क्या फिर? दैट इज WL/2 इज इक्वल टू RB। ये मुझे इक्वेशन नंबर 2 मिला। अब ये RB का वैल्यू मैं क्या करेंगे? अभी RB का वैल्यू यहां पुटअप करेंगे, RB का वैल्यू, ठीक है। सो लेट अस सॉल्व, पुटअप करते हैं उसको, ठीक है। तो इसको मैं रब कर रहा हूं, इसको पॉज करके तुम लोग लिख लो उसको। ओके, सो नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ RB इन इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा फिर? देयरफॉर RA माइनस WL प्लस RB क्या है? WL/2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर RA क्या रहेगा? WL माइनस WL/2। देयरफॉर RA का वैल्यू कैसा रहेगा? ये 2WL माइनस W डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू RA क्या? WL, सॉरी, कितना आ जाएगा ये? WL/2। तो ये मुझे मिल गया RA का वैल्यू। तो RA का वैल्यू कितना आ रहा है? WL/2। सो नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, नहीं अभी तो इसकी जरूरत नहीं है, मुझे दोनों मिल गया, राइट। RA RB दोनों वैल्यू मिल गया, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि RA मुझे कितना मिल रहा है? WL/2 एंड RB कितना मिला मुझे यहां पे? WL/2। तो दोनों L/2 न्यूटन एंड न्यूटन। ओके, राइट। तो ये हमारा प्रोसीजर रहेगा, कोई भी एक सम को सॉल्व करने का ये हमारा प्रोसीजर रहेगा कि पहला हम क्या करेंगे? चेक करेंगे कि उस
बीम के ऊपर कोई यूडीएल है क्या, अगर यूडीएल है तो वी विल कन्वर्ट इट इनटू पॉइंट लोड। सेकेंड हम चेक करेंगे कि कोई इंक्लाइन फोर्स है क्या, अगर इंक्लाइन फोर्स है तो हम उसको क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। और कहां पर रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि ये नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है तो कहां पर रिजॉल्व करेंगे उसको, एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। उसके बाद फिर विल यूज दिस कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, दैट्स इट। ओके, अब नेक्स्ट टाइम से जब हम सॉल्व करेंगे तो हम रिवर्स जाएंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट निकालेंगे, फिर एफ ऑफ वाई निकालेंगे, फिर एफ ऑफ एक्स निकालेंगे। ओके, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहला मोमेंट निकालना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हम ऐसे भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पहले मोमेंट निकालेंगे तो मुझे एक अननोन, मतलब एक रिएक्शन का वैल्यू मुझे उधर ही मिल जाएगा। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो यहां पे कोई डायग्राम नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन पढ़ के हमको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, a beam AB of 9 meter span मतलब लेंथ, a beam AB of 9 meter span is simply supported at the end, simply supported, अंडरलाइन करो उसको, अंडरलाइन करो, simply supported। तो ये वर्ड से मुझे मालूम पड़ना चाहिए कि हमारा बीम किस टाइप के बीम से, ये simply supported बीम है। और कैसा दिखता है बीम सिंपली सपोर्टेड, वो दोनों के एंड में एक एक सपोर्ट रहेगा। लेट्स से दिस इज बीम ए बी और इसका स्पैन मतलब लेंथ कितना दिया है, 9 मीटर। ये मेरा पहला सेंटेंस है, मुझे ये मालूम पड़ गया। द बीम कैरीज पॉइंट लोड ऑफ 2 किलो न्यूटन अपवर्ड एट 2 मीटर फ्रॉम ए। तो ए से 2 मीटर के डिस्टेंस पर एक अपवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है, कितना, 2 किलो न्यूटन का। तो यहां से डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। एंड यूडीएल ऑफ 1000 न्यूटन पर मीटर डाउनवर्ड, उसको अंडरलाइन करो, डाउनवर्ड को अंडरलाइन करो, डाउनवर्ड ऑन ए लेंथ ऑफ 6 मीटर फ्रॉम बी। तो मतलब बी से एक यूडीएल शुरू हो रहा है और कहां तक गया, वो 6 मीटर तक गया, 6 मीटर तक गया। ओके, कहां तक गया, 6 मीटर तक। और इसका इंटेंसिटी कितना दिया है, 1000 न्यूटन पर मीटर, राइट। न्यूटन पर मीटर ये एक निशानी है, इंडिकेशन है कि ये यूडीएल है। ओके, दैट्स इट। फाइंड सपोर्ट रिएक्शंस, मतलब आर ए आर बी फाइंड करना है मुझे। फाइंड सपोर्ट रिएक्शंस आर ए आर बी, मतलब ये हो जाएगा आर ए, ये हो जाएगा आर बी, ठीक, राइट। तो सॉल्व करने से पहले ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर तो आना चाहिए। एक तो देख के लगता है बीम के ऊपर सम से तो ये नॉन कॉन्करेंट हो जाएगा, उसके बाद नॉन कॉन्करेंट है तो फिर डायरेक्टली मुझे मालूम है कि क्या यूज करना है, विच मेथड टू यूज, दैट इज कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अब जब मैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करूंगा तब मुझे किन किन बातों का याद रखना पड़ेगा कि पहला, कि यहां पे कोई यूडीएल है क्या, यूडीएल है यहां पे, यस है, कन्वर्ट करो, किसमें कन्वर्ट करो उसको, कन्वर्ट इट इनटू ए पॉइंट लोड। कन्वर्ट किया हुआ पॉइंट लोड कहां पे एक्ट होगा, ये यूडीएल के सेंटर में एक्ट होगा। कितना मीटर है ये, 6 मीटर है ना, तो सेंटर कहां पे हो जाएगा, यहां से 3 मीटर और यहां से 3 मीटर, और यहां पे कौन एक्ट होगा, यूडीएल। हम उसको क्या दिखाएंगे, डॉटेड। इसका वैल्यू कितना रहेगा, इसका वैल्यू कितना रहेगा, 1000 इंटू 6, लेंथ इंटू इंटेंसिटी, दैट इज 6000 न्यूटन। एक बात यहां पे देखो कि क्वेश्चन में क्या लिखा है कि
यूडीएल ऑफ 1000 न्यूटन पर मीटर डाउनवर्ड, डाउनवर्ड को अंडरलाइन करो प्लीज, क्या लिखा है यहां पे, डाउनवर्ड। अगर डाउनवर्ड है इसका मतलब ये जो यूडीएल रहेगा वो बीम के ऊपर आएगा ऐसे। जैसे इमेजिन करो कि ये बीम है, बीम के ऊपर। अगर ऐसा बोला है कि ये फर्स्ट सेकंड, ये लिख लो, नोट कर लो। अगर बोला है कि यूडीएल अपवर्ड है तो मतलब ये जो बीम है यूडीएल कैसे एक्ट होगा, यूडीएल ऐसे एक्ट होगा नीचे की तरफ। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लो, लिख लो नोटबुक में। राइट? तो अभी क्या करना है हमको तो मालूम पड़ गया कि यहाँ पे अभी हमें कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करना है। पहला स्टेप कन्वर्ट यूडीएल, कन्वर्ट कर दिया मतलब एज गुड एज ये यूडीएल है नहीं, ठीक है। इसको अज्यूम करो कि वो है नहीं। तुम लोग एग्जाम में इसको रब मत कर देना, सिर्फ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ये हम बता रहा हूं कि ये यूडीएल है नहीं। तो तुम लोग एग्जाम में अज्यूम करो कि यूडीएल है नहीं, इसको रब मत करते बैठो। तो फर्स्ट स्टेप अभी क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, यूज कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। राइट? तो हमने पहले क्या किया, यूडीएल को कन्वर्ट किया। सेकेंड क्या देखा कि यहाँ पे कोई इंक्लाइंड फोर्स है क्या, नहीं है, सबके सब क्या है, वर्टिकल फोर्स है। और थर्ड क्या देखा फिर हमने कि नहीं, थर्ड फिर हमको ये इक्वेशन यूज करने पड़ेंगे। ठीक, फर्स्ट अब हम क्या करते हैं, पहला मोमेंट निकाल लेते हैं। मूवमेंट का डेफिनेशन मीनिंग तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक मैं यहां पे उसका मूवमेंट पॉइंट डिफाइन ना कर दूं। ठीक है, मूवमेंट पॉइंट हम मूवमेंट पॉइंट कहां भी ले सकते हैं, ये ए ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं। लेकिन यूजुअली हम क्या करेंगे, उस पॉइंट को हम मूवमेंट पॉइंट कंसीडर करेंगे जहां पर ये रिएक्शन एक्ट हो रहा है। आइदर ए कंसीडर करो या फिर बी कंसीडर करो, लेकिन ये वाला बीच का पॉइंट मत कंसीडर करो। ठीक है, तो मूवमेंट पॉइंट हम किसे कंसीडर करेंगे, वो जगह पे जहां पे रिएक्शंस एक्ट हो रहा है। यहां पे देखो एट पॉइंट ए रिएक्शन एक्ट हो रहा है, यहां पे एट पॉइंट बी रिएक्शंस एक्ट हो रहा है। सो हम लोग बाय डिफॉल्ट एज यूजुअल ए ले लेते हैं। ओके, नाउ फाइंड करो मोमेंट। फर्स्ट फोर्स आ रहे हैं, ए से पास हो रहा है, मोमेंट 0। सेकेंड फोर्स कितना है, 2 इंटू 2, लिख लो यहां पे 2 इंटू 2। अब ये कैसा घूमेगा, ये जो डिस्टेंस है 2 कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो ये माइनस। दूसरा क्या है, 6000, फोर्स कितना है 6000, तो यहां पे लिखो 6000 इंटू, ये फोर्स कैसा है, वर्टिकल है, डिस्टेंस कैसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल। वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहां से कहां तक मेजर करेंगे हम लोग, शुरू करेंगे मूवमेंट पॉइंट से और कहां पे खत्म होगा, जहां पे ये फोर्स एक्ट हो रहा है। तो ये डिस्टेंस मुझे चाहिए, कितना रहेगा ये डिस्टेंस कितना रहेगा ये, अगर पूरा 9 है 9 और ये 3 है तो 9 माइनस 3, तो यहां से ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए 6, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 6। अब ये डिस्टेंस जो है 6 मीटर, ये फोर्स कैसे एक्ट हो रहा है, नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, राइट? तो ये डिस्टेंस 6 मीटर अबाउट पॉइंट ए कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज, इसलिए ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। बचा कौन, आरबी, तो यहां पे लिख लो आरबी इंटू फोर्स कैसा है, वर्टिकल है, डिस्टेंस क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल। कहां से शुरू करेंगे मेजर करना, मोमेंट पॉइंट से। ये क्या बन जाएगा मेरा, मोमेंट पॉइंट। यहां शुरू करो, कहां पे खत्म होगा, फोर्स यहां पे एक्ट हो रहा है, तो यहां से डिस्टेंस कितना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है 9 मीटर, तो यहां पे लिख लो 9। अभी ये फोर्स कैसे एक्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये जो लेंथ है 9 मीटर कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव इज इक्वल टू 0। ओके, इज इक्वल टू 0। तो मुझे आरबी का वैल्यू कितना मिलेगा, आरबी कितना मिल रहा है बताओ, आरबी 355.55 न्यूटन। तो पहला मोमेंट इक्वेशन यूज करने के लिए फायदा है कि तुमको एक ही स्टेप में पहला
आंसर मिल जाता है, एक आंसर तुमको मिल जाता है। दूसरा क्या है, लेट अस यूज समेशन एफ ऑफ y इज इक्वल टू 0, फिर एफ ऑफ x यूज करेंगे। y में क्या है, देखो आर ए ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्लस आर है, ये 2 ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए +2, 6000 नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए -6000, आरबी ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए प्लस आरबी, आरबी कितना आया 3555.55 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहां से मुझे आर ए का वैल्यू मिलेगा, आर ए कितना आ रहा है 444.45 न्यूटन, दैट्स इट। तो एफ ऑफ एक्स यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, राइट ना। तो पहला इक्वेशन मैंने ये यूज किया, दूसरा एफ ऑफ वाई, हमको आंसर मिल गया। तो ये प्रोसीजर ही हमें यूज करना है हर एक सम्स में, काफी सिंपल है ये। हर एक सम्स में ये स्टेप फॉलो करो कि पहले ये दोनों का आंसर तुमको आना चाहिए सॉल्व करने से पहले, और जब सॉल्व करना शुरू करोगे तो 3 स्टेप्स फॉलो करना। पहला, यूडीएल को कन्वर्ट करो किसमें, पॉइंट लोड में। दूसरा, इंक्लाइंड फोर्स अगर रहेगा तो उसको क्या करो, रिजॉल्व करो इनटू 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। और तीसरा, अप्लाई कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, उसमें क्या रहेंगे 3 स्टेप्स रहेंगे, दैट इज समेशन एफ ऑफ एक्स 0, समेशन एफ ऑफ वाई 0, और थर्ड क्या रहेगा, मोमेंट इज इक्वल टू 0। और जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहला मोमेंट निकालेंगे, फिर एफ ऑफ वाई, फिर एफ ऑफ एक्स। ओके, लिख लो उसको। क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें जो मैंने एक पॉइंट बताया था कि डाउन, इफ यूडीएल इज डाउनवर्ड तो बीम के ऊपर रहेगा, इफ यूडीएल इज अपवर्ड तो फिर कहां पे रहेगा यूडीएल, बीम के नीचे। तो ये पॉइंट्स नोट करके रखो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3। Let's start with question number 3. Question number 3, इसमें फिर से डायग्राम नहीं है, मतलब क्या, डेंजर कि ठीक से पढ़ो और डायग्राम बनाओ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन पढ़ो। ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ वेट 40 kilonewton is supported at A and B। ये जो दिखा है यहां पे इसको अंडरलाइन करो कि सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ वेट 40 किलोन्यूटन, 40 किलोन्यूटन को अंडरलाइन करो, 40 किलोन्यूटन, ठीक है, इज सपोर्टेड एट A and B, कॉमा AB इज इक्वल टू 5 मीटर। तो पहला ये डिसाइड करो कि बीम किस टाइप का बीम यूज किया गया, क्या ये सिंपली सपोर्टेड बीम है या फिर कैंटिलीवर बीम है या फिर ओवरहैंगिंग बीम है। तो ये कौन सा बीम है, यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड, उसने बता दिया यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड, तो मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट, यहाँ पे एक सपोर्ट, पॉइंट ए, पॉइंट बी, और ए बी का लेंथ कितना दिया उसने, बताया हमको कि ये 5 मीटर है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज रिएक्शन आर ए, दिस इज रिएक्शन आर बी, और हमको क्या निकालना है, आर ए आर बी निकालना है। 2 point loads of 30 kilonewton and 50 kilonewton are acting at a distance of 2 meter and 3 meter from left end, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला, 2 point loads of 30 kilonewton and 50 kilonewton। यहाँ पे उसने बताया नहीं कि ये पॉइंट लोड नीचे एक्ट हो रहा है या ऊपर एक्ट हो रहा है। अगर कुछ बताया नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो नीचे एक्ट हो रहा है। एक कहां पे एक्ट हो रहा है, 30 किलो न्यूटन कहां पे एक्ट हो रहा है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड से 2 मीटर, ओके। और दूसरा जो है दैट इज 50 न्यूटन, 50 न्यूटन कहां पे एक्ट हो रहा है, लेफ्ट से 3 मीटर, ठीक है। तो पेंसिल से बनाना, उसको पेंसिल यूज करो डायग्राम के लिए। मेन यहां पे क्या है जो हमने अंडरलाइन किया, तो क्या चीज है वो, दैट इज दी वेट 40 किलो न्यूटन। तो यहां पे उन्होंने क्या दिया है,
बीम का वेट दिया है, कितना है वो 40 किलो न्यूटन। क्या दिया हमको एक्स्ट्रा, क्या दिया है बीम का वेट। और हमको ये मालूम है कि वेट इज ए फोर्स, वेट इज एन एक्सटर्नल फोर्स। वेट हमेशा क्या होता है, बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 40 किलो न्यूटन जो बीम का वेट है वो इस बीम के ऊपर क्या होगा, एक्ट होगा, राइट। और वो कहां पे एक्ट होगा, हमेशा बीम के सेंटर। कहां पे एक्ट होगा, हमेशा बीम के सेंटर पे, बीम के सेंटर पे, राइट। तो बीम का सेंटर कहां पर है, ये सेंटर है ना, 5 अगर उसका लेंथ है तो ये क्या हो जाएगा, यहां से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2.5 मीटर का डिस्टेंस। और यहां पे क्या एक्ट हो रहा है, 40 किलो न्यूटन का वेट एक्ट हो रहा है। दैट्स इट, ओके। अब जब तुमने क्वेश्चन पढ़े, डायग्राम बनाते बनाते ये दिमाग में ये दो चीज हो जाना चाहिए क्लियर कि फोर्स सिस्टम क्या है और ये मेथड कौन सा यूज करने वाले हो। अभी मेथड यूज कैसे कौन सा करने वाले हो, हमको मालूम है कि कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो उसमें पहला क्या चेक करोगे कि क्या यहाँ पे कोई यूडीएल है कोई यूडीएल नहीं है, क्या यहाँ पे कोई इंक्लाइन फोर्सेस हैं, नहीं है, ओके। देन यूज व्हाट, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम लोग डायरेक्टली क्या चालू करेंगे, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो पहला पॉइंट क्या रखेंगे हम लोग, समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0। मोमेंट का डेफिनेशन मीनिंग कब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक मैं यहां पे मोमेंट सेंटर ना दे दूं, मोमेंट पॉइंट ना दे दूं, ठीक है। मोमेंट पॉइंट हम किससे ले सकते हैं, पॉइंट ए को भी ले सकते हैं और बी को भी ले सकते हैं, लेकिन किसको लेंगे जहां पे ये रिएक्शंस एक्ट हो रहा है, आर ए आर बी जहां पे एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आइदर हम ए ले या फिर बी ले, दोनों चलेगा, दोनों सही है। तो मैं यहां पे ए लेता हूं, इज इक्वल टू 0, ओके, राइट। नाउ दैट्स फाइन। कितने फोर्स यहां पे 1 2 3 4 5, मुझे पांचों फोर्स का क्या निकालना है, मोमेंट निकालना है। देयरफॉर पहला फोर्स आर ए, आर ए कहां से पास हो रहा है, ए से पास हो रहा है। नाउ ए इज व्हाट, ए इज माय मोमेंट, ये ए है ना, ए क्या है मेरा मोमेंट, ए इज मोमेंट पॉइंट, ए क्या है मोमेंट पॉइंट, ओके। So let's start. RA is passing through A, तो उसका मोमेंट 0, 30 इंटू यहां से लेके ये डिस्टेंस कितना है 2 है ना, तो यहां पे लिख लो 30 इंटू 2। ये 2 कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, इसलिए पॉजिटिव, ठीक है। अब मैं फिर से बताते नहीं बैठूंगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन, बिल्कुल नहीं, अभी तक वो तुम्हारे प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, ये हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में किए हैं सब। 40 फोर्स 40 है इंटू ये डिस्टेंस कितना है 2.5, कैसे घूमेगा 2.5 क्लॉकवाइज, इसलिए पॉजिटिव। 50 इंटू 3 लिख लो यहां पे, 50 इंटू 3 कैसे घूमेगा 3 क्लॉकवाइज, इसलिए पॉजिटिव। आरबी इंटू 5, आरबी इंटू 5 कैसे घूमेगा, आरबी इंटू 5 लेंथ कैसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए नेगेटिव। इज इक्वल टू 0, तो मुझे यहां से डायरेक्टली क्या मिल गया, आरबी मिल गया। आरबी का वैल्यू कितना है 62 किलो न्यूटन, इसको हाईलाइट। सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। आर ए ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए प्लस आर ए, 30 नीचे की तरफ इसलिए -30, 40 नीचे की तरफ इसलिए -40, 50 नीचे की तरफ इसलिए -50, आरबी ऊपर की तरफ इसलिए प्लस आरबी, लेकिन आरबी का वैल्यू कितना है 62, इसलिए प्लस 62 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर आर ए का वैल्यू मिल जाएगा, क्या है आर ए का वैल्यू, दैट इज 58 किलो न्यूटन। हाईलाइट बॉक्स करो, दैट्स इट। कितना सिंपल है, देखो 2 मार्क्स के लिए पूछेंगे, नहीं सॉरी 4 मार्क के लिए पूछेंगे सब सम्स, 4 मार्क का सम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या मिला हमको, बीम का जो वेट है हम उसको ऐसे दिखाएंगे, इसको नोट डाउन कर लो। Okay, so now question number 4.
क्वेश्चन नंबर 4 डायग्राम दिया है, गुड न्यूज़ की डायग्राम है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रिएक्शन फॉर द गिवन बीम एज शोड इन द फिगर। ये हमको डायग्राम दिया है बीम का, ओके। यहाँ पे कुछ नाम नहीं दिया तो लेट अस से ये ए बी हम नाम दे सकते हैं। अगर ये पॉइंट ए है तो ये क्या हो जाएगा आर ए, और ये क्या हो जाएगा आर बी। यूडीएल शुरू हो रहा है ए से और खत्म कहाँ पे हो रहा है बी पर। यहाँ पे एक पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है कितना 5 न्यूटन का, इधर भी एक पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है कितना 3 न्यूटन का, और ये जो यूडीएल एक्ट हो रहा है उसका इंटेंसिटी कितना है 5 न्यूटन पर मीटर। लेंथ डिस्टेंस भी दिया है, यहाँ से ये पॉइंट लोड का डिस्टेंस है 1 मीटर, फिर ये 2 मीटर और ये 1 मीटर, मतलब पूरा लेंथ कितना बीम का 4 मीटर। ठीक, शुरू कैसे करेंगे? ये डायग्राम बनाते बनाते ये दोनों का क्वेश्चन तुम्हारे पहले से आ जाना चाहिए। नाउ हाउ टू इनिशिएट, कैसे करोगे कि एक बार तुमको मालूम पड़ गया कि हम लोग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करने वाले हैं, तो पहला स्टेप क्या रहता है कि कन्वर्ट ऑल द यूडीएल टू इनटू पॉइंट लोड। यहाँ पे यूडीएल है, क्या यूडीएल है यहाँ पे यूडीएल है, कन्वर्ट करो उसको पॉइंट लोड पे। कहां पे एक्ट होगा वो यूडीएल, यहाँ पे कहां पे एक्ट होगा यूडीएल, सॉरी पॉइंट लोड कहां पे एक्ट होगा, पॉइंट लोड कहां पे एक्ट होगा यूडीएल के सेंटर में, राइट ना। इस केस में देखो बीम का लेंथ और यूडीएल का लेंथ दोनों सेम है, तो बीम का लेंथ और यूडीएल का लेंथ कितना है, दोनों का सेम है, कितना है वो 4 मीटर। तो एक्ट कहां पे करेगा पॉइंट लोड, कन्वर्ट किया वो पॉइंट लोड 2 मीटर पे, और इसका वैल्यू क्या रहेगा, लेंथ ऑफ यूडीएल दैट इज 4 इंटू इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल दैट इज 4 इंटू 5, कितना है वो 20 न्यूटन। ठीक है, कन्वर्ट कर दिया, मतलब ये गायब, एज गुड एज ये यूडीएल, एज गुड एज ये यूडीएल नहीं है। बचा क्या 1 2 3 4 5 पॉइंट लोड। क्या इसमें कोई इंक्लाइन फोर्स है, नहीं है, तो डायरेक्टली यूज, तो फर्स्ट क्या यूज करोगे, मोमेंट इज इक्वल टू 0, लेट अस टेक अगेन ए, देन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, तुमको आर ए का वैल्यू 14.5 न्यूटन आना चाहिए, आर बी का वैल्यू 13.5 न्यूटन आना चाहिए। एक्चुअली आंसर्स दिए हैं तुम्हारे इसमें, देखो हार्ड कॉपी में, सिंपल। ओके, सॉल्व करोगे उसको। नेक्स्ट मूव टू, अभी यहां पे देखो कि जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी, फाइनली सब ऐसे ही दिखेगा तुमको आने के बाद, सब कुछ रिजॉल्व करने के बाद, स्टेप फॉलो करने के बाद तुमको ये ऐसे नजर आएगा। सेम चीज, मोमेंट निकालना है, एफ ऑफ वाई निकालना है एंड एफ ऑफ एक्स निकालना है। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ये था क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, डायग्राम नहीं दिया है। A simply supported beam AB of span 7 meter carries 3 point load। तो पहले बना लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो ये 2 किलोन्यूटन हो गए यहाँ पे, और ये डिस्टेंस कितना दिया है यहाँ पे 2 किलोमीटर का 2 मीटर। उसके बाद फिर कितना है 6 किलोन्यूटन, 6 किलो न्यूटन, फिर डिस्टेंस कितना है ये 4 मीटर। उसके बाद फिर 4 किलो न्यूटन है यहाँ पे,
4 किलो न्यूटन। यहां से डिस्टेंस कितना दिया ये 6 मीटर। ओके, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है कि इफ द सेल्फ वेट ऑफ बीम इज 1 किलो न्यूटन पर मीटर, अंडरलाइन क्या दिया यहां पे, इफ द सेल्फ वेट ऑफ बीम इज 1 किलो न्यूटन पर मीटर। तो जब मैं सेल्फ वेट ऑफ बीम देखता हूं तो मुझे पिछले वाला जो सम है ना उसका याद आ रहा है ना मुझे, कि यहां पे उन्होंने बताया कि वेट, पिछला सम जो हमने सॉल्व किए थे, जिसमें पिछला मतलब क्वेश्चन नंबर 3 आई गेस, क्वेश्चन नंबर 3, वहां पे उन्होंने बताया था ना वहां पे कि बीम का जो वेट है वो कितना है 40 किलो न्यूटन। तो 40 किलो न्यूटन जो है वो किसका यूनिट है, किलो न्यूटन पॉइंट लोड का ना, पॉइंट लोड। याद रखो पॉइंट लोड का क्या रहेगा यूनिट, आइदर न्यूटन रहेगा या फिर किलो न्यूटन रहेगा या फिर मेगा न्यूटन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 में भी ये था, सेल्फ वेट दिया था, लेकिन कैसे दिया था उसने, पॉइंट लोड के टर्म्स में। कैसा कैसा बताया था उन्होंने कि सेल्फ वेट कितना था 40 किलो न्यूटन। ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बता रहा है वो, फिर से हमको क्या दे रहा है वो, सेल्फ वेट दे रहा है, लेकिन इस बार कैसे दे रहा है, यूनिट कैसा है, यूनिट कैसा है, यूनिट कैसा है, यूनिट कैसा है 1 किलो न्यूटन पर मीटर। तो किसका होता है ये, ऐसा यूनिट किसका होता है, यस यूडीएल का होता है। तो ये जो है दिया है वो किसका है, वो यूडीएल है। तो सेल्फ वेट ऑफ बीम इज 1 किलो न्यूटन सॉरी हाँ पर मीटर। इसका मतलब क्या है कि सेल्फ वेट, तो ये एक यूडीएल शुरू हो रहा है, मैं यहां पे बताता हूं, एक यूडीएल शुरू हो रहा है बीम के स्टार्टिंग पॉइंट से और चलता जा रहा है और कहां पे खत्म हो रहा है, पॉइंट बी, और इसका ये कितना है यूनिट 1 किलो न्यूटन पर मीटर। याद रखो कि ये सेल्फ वेट का मतलब दिख रहा है, सेल्फ वेट ऑफ बीम का मतलब ये थ्रू आउट द बीम एक यूडीएल एक्ट हो रहा है। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ओके राइट, सो नाउ ये नोट कर लो उसको, मैं रब करूंगा इसको। नाउ लेट अस स्टार्ट। कैसे करेंगे, सेम अप्रोच। ये नाम क्या हो जाएगा, दिस इज योर आर ए एंड आर बी। ओके, तो ये डायग्राम बनाते बनाते ये दो का तो तुमको आंसर आ जाना चाहिए पहले से ही। अब स्टेप फर्स्ट फॉलो करेंगे कि क्या यहाँ पे कोई यूडीएल है, अगर यूडीएल है तो उसको कन्वर्ट करो किसमें, पॉइंट लोड में। तो यहाँ पे एक यूडीएल है, कितना यूडीएल है वो, ए से शुरू हो रहा है और बी को खत्म हो रहा है, उसका इंटेंसिटी कितना है 1 किलो न्यूटन पर मीटर। सो कन्वर्ट दैट यूडीएल इनटू ए पॉइंट लोड। अब वो पॉइंट लोड कन्वर्ट किया हुआ पॉइंट लोड कहां पे एक्ट करेगा, यूडीएल के सेंटर में। तो इस केस में क्या है, यूडीएल का लेंथ और बीम का लेंथ दोनों सेम है, राइट। तो बीम का लेंथ कितना दिया उसने 7 मीटर, तो यूडीएल का लेंथ कितना हो जाएगा 7 मीटर। तो अभी ये कन्वर्ट किया हुआ जो पॉइंट लोड है वो कहां पे एक्ट करेगा, एग्जैक्टली सेंटर में, और उसको मैं कैसा दिखा रहा हूं, डॉटेड दिखा रहा हूं, राइट। तो ये इसको मैं थोड़ा सा और ठीक से बनाता हूं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। 4 and 6 यहाँ से ये डिस्टेंस है, कितना दिया है 4 मीटर। ओके, फिर यहाँ से ये जो डिस्टेंस है कितना दिया है 6 मीटर। ये पूरा जो यूडीएल का लेंथ कितना दिया है 7 मीटर, राइट। और ये कितना है 2 मीटर। अब ये पॉइंट लोड जो एक्ट होगा कहां पे एक्ट होगा, यूडीएल के सेंटर में, और यूडीएल कितना है, लेंथ कितना है यूडीएल का 7 मीटर, 7 मीटर, तो मतलब ये 3.5 मीटर, राइट। अब ऐसा ही क्लियर है। इसका इंटेंसिटी क्या रहेगा, इंटेंसिटी कितना रहेगा, लेंथ ऑफ यूडीएल कितना है 7 इंटू इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल 1, दैट इज 7 किलो न्यूटन। ओके, कितना रहेगा ये 7 किलो न्यूटन, राइट। तो अभी
एक बार तुमने यूडीएल को कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि एज गुड एज ये यूडीएल नहीं है, एज गुड एज ये यूडीएल नहीं है, एज गुड एज ये यूडीएल नहीं है। दैट्स इट। यहाँ पे कोई इंक्लाइंड फोर्स है क्या? नहीं है। कितने फोर्स टोटल यहाँ पे? एक ये आर ए रहेगा, एक 2 3 4 5 6, ठीक है। तो टोटल 6 फोर्स है, 6 के 6 वाई एक्सिस को पैरेलल। सो नाउ क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? m इज इक्वल टू 0। मोमेंट कहां से लेंगे? अबाउट पॉइंट ए। क्यों ए? बिकॉज एट पॉइंट ए देयर इज ए रिएक्शन, अननोन रिएक्शन। देयरफॉर आर ए इज पासिंग थ्रू मोमेंट पॉइंट। ये मेरा क्या बन जाएगा? मोमेंट। ये क्या बन जाएगा? मोमेंट पॉइंट, ठीक है। सुनाओ तो आर ए का 0, तो बचा कौन अभी? 2 इंटू 2 कैसा घूमेगा? ये क्लॉकवाइज, इसलिए पॉजिटिव। 7 इंटू 3.5, 7 इंटू 3.5 कैसा घूमेगा? 3.5 क्लॉकवाइज, इसलिए पॉजिटिव। 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 कैसा घूमेगा? क्लॉकवाइज, इसलिए पॉजिटिव। 4 इंटू 6 कैसा घूमेगा? 6 क्लॉकवाइज, इसलिए पॉजिटिव। आरबी इंटू 7 कैसा घूमेगा? 7 एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए यहां पे नेगेटिव, इज इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? आर बी का वैल्यू मिलेगा। कितना है आर बी? 10.93 किलो न्यूटन। मिल गया? हाईलाइट करो उसको, हाईलाइट। सेकेंड स्टेप क्या रहेगा? समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। वाई कितना फोर्स है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6। आ रहा है ऊपर जा रहा है, इसलिए प्लस आ रहा है। 2 नीचे आ रहा है, इसलिए -2। 7 नीचे आ रहा है, इसलिए -7। 6 नीचे आ रहा है, इसलिए -6। 4 नीचे आ रहा है, इसलिए -4। आरबी ऊपर जा रहा है, इसलिए प्लस आरबी। लेकिन आरबी कितना मिला मुझे? 10.93, इसलिए प्लस 10.93 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर आर ए का वैल्यू कितना मिला मुझे? 8.07 किलो न्यूटन। 8.07 किलो न्यूटन। सिंपल, राइट। सिर्फ यहां पे एक नया जो कंसेप्ट सीखा हमने, वो क्या था कि द सेल्फ वेट ऑफ द बीम इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूडीएल। और क्वेश्चन नंबर 3 में जो सेल्फ वेट दिया था, दैट वाज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पॉइंट लोड। तो इसलिए यूनिट बहुत जरूरी है। अगर सेल्फ वेट इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन और किलो न्यूटन, मतलब वो क्या हो गया? पॉइंट लोड, कॉन्सेंट्रेटेड लोड। अगर सेल्फ वेट ऑफ बीम इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ न्यूटन पर मीटर या फिर किलो न्यूटन पर मीटर, तो ये क्या हो गया? यूडीएल हो गया, राइट। तो दोनों का, तो एट द एंड देखो सब वैसे नजर आएगा तुमको। एट द एंड वही नजर आएगा, फिर वही एक स्टेप, मोमेंट 0, एफ ऑफ वाई 0 और एफ एक्स 0 अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहां पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं। क्लियर? ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ो जरा, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम दिया नहीं है, हमको क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाना है। तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए पहला, तभी जाके डायग्राम बनेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, ए सिंपली सपोर्टेड बीम 4 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड एट इट्स एंड। तो ये फर्स्ट लाइन से मुझे क्या मालूम पड़ रहा है कि ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। क्या है ये? सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी, और इसका डिस्टेंस क्या है? सॉरी डिस्टेंस नहीं, लेंथ कितना है इसका? 4 मीटर। ओके, सेल्फ वेट ऑफ द बीम इज 2 किलो न्यूटन पर मीटर। अब क्या दिया इसने? ये जो सेल्फ वेट है वो एक्सप्रेस किस में किया है? पॉइंट लोड में किया है या फिर यूडीएल में किया है? चेक करो क्या दिया है इसका, यूनिट क्या दिया है? यूनिट
द सेल्फ वेट ऑफ द बीम इज 2 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये जो वेट है उसको किस में एक्सप्रेस किया है, यूडीएल में एक्सप्रेस किया है। तो हम लोग का इसका मतलब क्या है कि यहां से शुरू होगा यूडीएल, एक ए से शुरू होगा और बी को जाके खत्म होगा, और इसका इंटेंसिटी कितना दिया है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, in addition to this it carries concentrated load of 15 kilonewton and 20 kilonewton at 1 and 2। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे और दो यूडीएल एक्ट हो रहे हैं, सॉरी पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है। वन इज 15 किलो न्यूटन और कौन सा 20 किलो न्यूटन। डिस्टेंस बताया यहाँ पे कि यहां से 1 मीटर और ये यहां से 2 मीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड सपोर्ट। एंड इसमें और एक यूडीएल है, क्या है वो यूडीएल, ए यूडीएल ऑफ 10 किलो न्यूटन पर मीटर फॉर 2 मीटर स्पैन, स्पैन मतलब लेंथ, फ्रॉम राइट हैंड सपोर्ट। इसका मतलब क्या, राइट हैंड सपोर्ट से यहां से और एक यूडीएल आ रहा है और इस यूडीएल का लेंथ कितना है 2 मीटर और इसका इंटेंसिटी कितना है, अगेन 10 किलो न्यूटन पर मीटर। फाइंड सपोर्ट रिएक्शन, फाइंड सपोर्ट रिएक्शंस। ओके, एनालिटिकली सपोर्ट रिएक्शंस। ओके, तो कैसे शुरू करेंगे उसको, लेट्स स्टार्ट। ओके, एक मिनट। तो यहाँ पे राइट हमने डिसाइड कर लिया कि ये फोर्स सिस्टम नॉन कॉन्करेंट है और उसके बाद फिर ये दो रिएक्शंस, और मेथड सॉल्व कौन सा करेंगे हम लोग, ये वाला मेथड यूज करेंगे, दैट इज कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करेंगे। पहला स्टेप क्या रहेगा कि यहाँ पे कोई यूडीएल है क्या, यस है, लेकिन यहाँ पे कितना यूडीएल है, यहाँ पे 2 यूडीएल है। देखो यहाँ पे एक तो ये रेड कलर वाला यूडीएल हो गया, दूसरा ब्लैक वाला, लेकिन हम उसको ऐसे नहीं आइडेंटिफाई करेंगे, रेड एंड ब्लैक ऐसे वैसे आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यूनिट्स देखो, ये क्या बोल रहा है, एक 2 किलो न्यूटन पर मीटर और दूसरा कौन सा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पे 2 अलग अलग यूडीएल है, एक यूडीएल कौन सा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, दूसरा कौन सा यूडीएल है 10 किलो न्यूटन पर मीटर। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू पॉइंट लोड। तो पहले किसको कन्वर्ट करेंगे, ये जो वेट जो दिया था हमको रेड कलर में, राइट, उसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको, तो ये जो यूडीएल है दैट इज 2 किलो न्यूटन पर मीटर कहां पे एक्ट करेगा, पहली बात कहां पे एक्ट करेगा, एट द सेंटर ऑफ यूडीएल। अब ये जो यूडीएल है वो शुरू कहां से हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है और 20 पे खत्म हो रहा है। तो यूडीएल का लेंथ कितना हो गया 4 मीटर, दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द बीम। तो अभी ये एग्जैक्टली किसके ऊपर आ रहा है, जो पहले से जो एक 220 किलो न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा था इस पॉइंट पे, उधर ही ये कन्वर्ट किया हुआ पॉइंट लोड आएगा। कितना आएगा वो पॉइंट लोड, दैट इज लेंथ ऑफ द यूडीएल दैट इज 4 इंटू 2 दैट इज 8। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 8 किलो न्यूटन। तो क्या हो गया, अभी एज गुड एज ये नहीं रहा। अब यहां पे देखो 20 और 18 दोनों 8 किलो न्यूटन ना, 20 और 8 दोनों एक ही पॉइंट पे एक्ट हो रहा है। तो हम लोग दोनों को ऐड कर सकते हैं और क्या बोल सकते हैं कि दोनों मिलाए कितना हो रहा है 28 किलो न्यूटन। तो इस जगह पे कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, कितना फोर्स एक्ट हो रहा है 28। ओके, क्यों ऐड किया दोनों को, क्योंकि दोनों फोर्स एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, तो अलग अलग कुछ मीनिंग नहीं है उसका। दूसरा कौन सा यूडीएल बचा, ये ब्लैक वाला, वो कहां पे एक्ट करेगा, ये ब्लैक का जो लेंथ है दैट इज 2 मीटर, उसके सेंटर पे कितना रहेगा, ये 1 मीटर। कितना रहेगा इसका इंटेंसिटी, कितना रहेगा, लेंथ ऑफ यूडीएल कितना है 2 मीटर इंटू इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल 2 इंटू 10 दैट इज 20 किलो न्यूटन।
ओके राइट। नाउ तुमने क्या किया है, कन्वर्ट कर दिया है। इसका मतलब क्या हो गया कि एज गुड एज ये जितने भी यूडीएल थे सबके सब क्या हो गया, गायब हो गया। गुड, गायब हो गया राइट। तो मुझे एट द एंड क्या मिल रहा है, वही 1 2 3 4 5 पॉइंट लोड, और ये सब एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। तो शुरू करें हमारा स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है, समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट इज इक्वल टू 0। लेट्स से अबाउट पॉइंट ए लेते हैं इस बार फिर से। तो आर ए इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए, तो उसका मोमेंट 0। 15 इंटू 1 पॉजिटिव क्लॉकवाइज घूमेगा। 28 इंटू 2 कैसे घूमेगा ये, क्लॉकवाइज, इसलिए पॉजिटिव। 20 फोर्स कितना है, 20, और ये लेंथ कितना है चेक करो। यहां पे कुछ लेंथ मिसिंग है ना, तो बेस्ट कैसा है चेक करो कि ये टोटल लेंथ कितना है, यहां से यहां तक 4 मीटर। ये लेंथ कितना रहेगा, 1 मीटर है ना, क्योंकि यहां बीच में एक्ट कर रहा है, तो ये 1 मीटर है। तो 4 माइनस 1 कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। तो मुझे इतना ही चाहिए, कितना, 4 माइनस 1 कितना, 3, प्लस माइनस आर बी इंटू 4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहां से मुझे आर बी का वैल्यू मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, आर बी का वैल्यू कितना है, आर बी का वैल्यू 32.75 किलो न्यूटन ब्रैकेट। ओके, तो सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। देयरफॉर चेक करो कितने फोर्स यहाँ पे, 1 2 3 4 5 फोर्स है। ये आर ए ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस आर ए, 15 माइनस नीचे आ रहा है इसलिए माइनस 15, माइनस 28, माइनस 20, प्लस आर बी का वैल्यू मुझे कितना मिला, 32, तो प्लस 32.75 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर यहां से मुझे आर ए कितना मिल रहा है, आर ए इज इक्वल टू 30.25 किलो न्यूटन। दैट्स इट, हो गया हमारा आंसर। Right? So this is question number 6. Question number 6. ठीक है, तो तुम लोग क्या करो कि हर एक एग्जाम्पल जब मैं सॉल्व करता हूं यहां पे, उसके बाद उसको पॉज कर देना। ठीक है, पॉज करने के बाद तुम लोग एक बार प्रैक्टिस कर लो, देख लो क्या है, क्योंकि ये ऑनलाइन वीडियोस है। हम उसको जब भी हमारा मन करे, जिधर भी हो, लैपटॉप में देख सकते हैं या फिर मोबाइल में देख सकते हैं। ठीक है, तो देखना इतना इशू नहीं है। जल्दबाजी मत करो कि लेक्चर्स एक ही बार में देख के खत्म करना है। ठीक है, तो जहां तक एक कंसेप्ट सीखते हो तुम लोग सीखो वहां पे, बाद में उसको पॉज कर दो, थोड़ा सा उस पर सोचो क्या है नहीं है, प्रैक्टिस करो, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करना है हमको। ओके, सो नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 7। Next sum, question number 7. Question number 7, यहाँ पे फिर से डायग्राम दिया नहीं है, इसका मतलब क्या है कि अभी ध्यान से एक बार क्वेश्चन पढ़ के हमको डायग्राम लिखना पड़ेगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सिंपली सपोर्टेड बीम, क्या है ये, सिंपली सपोर्टेड बीम। बना दो, बीम को बना दो पहले। ए सिंपली सपोर्टेड बीम, सो दिस इज दी सिंपली सपोर्टेड बीम। नाम दिया है, नाम नहीं दिया है, सो लेट अस राइट ए बी। सो ये क्या हो जाएगा, आर ए, ये हो जाएगा आर बी। ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 6 मीटर, ये टोटल कितना डिस्टेंस है, 6 मीटर। ओके राइट, हैज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर एंटायर स्पैन। तो मतलब ए से शुरू हो रहा है यूडीएल और बी पे जाके खत्म हो रहा है, और इसका इंटेंसिटी कितना है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर। इट हैज ऑल्सो पॉइंट लोड्स ऑफ 30 किलो न्यूटन एंड डब्ल्यू। यहाँ पे एक पॉइंट लोड है कितना, 30 किलो न्यूटन,
और एक पॉइंट लोड है, उसका कितना वैल्यू दिया है, W किलो न्यूटन, मतलब अननोन, W अननोन यहां पे, एक्टिंग एट 2 मीटर फ्रॉम लेफ्ट एंड ये 4 मीटर। ठीक है, इफ राइट हैंड सपोर्ट रिएक्शन इज 80 न्यूटन, अंडरलाइन राइट हैंड सपोर्ट, ये RB दिया है हमको, कितना है RB, 80 किलो न्यूटन दिया है हमको, ओके। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ W एंड रिएक्शन एट लेफ्ट हैंड साइड, ओके, राइट, इजी। याद रखो कि जो भी सम्स आए, कैसे भी सम्स आए, यहाँ पे उसने W पूछा है तो उसमें घबराने की बात नहीं है। क्यों बात नहीं है घबराने की, क्योंकि हमको मालूम है कि ये एक नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है और इसको सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशंस ही हैं, 3 इक्वेशन ही काफी है, ओके, राइट। लेकिन बेसिक हमारा स्टेप क्या है, पहला स्टेप कि यहाँ पे कोई यूडीएल है क्या, यस यूडीएल है, कन्वर्ट कर लो उसको पॉइंट लोड में। तो यहाँ पे एक यूडीएल नजर आ रहा है हमको, दैट इज 10 किलो न्यूटन पर मीटर। शुरू कहां से हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है, खत्म कहां पे हो रहा है, बी पे खत्म हो रहा है। तो ये जो कन्वर्ट किया हुआ जो पॉइंट लोड रहेगा वो कहां पे एक्ट करेगा, यूडीएल के सेंटर में। यूडीएल का लेंथ कितना है, 6 मीटर, तो ये लेट्स से यहां पे एक्ट होगा 10 इंटू 6, कितना हो जाएगा, 10 इंटू 6 60 किलो न्यूटन, राइट। क्या किया हमने यहाँ पे, ये जो यूडीएल है उसको हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट कर दिया मतलब ये यूडीएल अभी गायब हो गया, अज्यूम करो कि ये यूडीएल गायब हो गया, राइट। तो अभी क्या नजर है, क्या बचा हमारे सामने, ओनली पॉइंट लोड्स, ओनली पॉइंट लोड्स, ठीक है। सेकंड स्टेप देखो कि यहाँ पे कोई इंक्लाइन फोर्स है, नहीं है, देन विल गो फॉर द थर्ड स्टेप, दैट इज यूज कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो पहला मोमेंट इज इक्वल टू 0, ओके। कहां से लेंगे, लेट्स से अबाउट पॉइंट ए, अबाउट पॉइंट ए, therefore RA is passing through A, उसका मोमेंट 0, 30 इंटू 2 लिख लो यहाँ पे, 30 इंटू 2, ये 2 कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज, इसलिए पॉजिटिव। 60 इंटू ये डिस्टेंस कितना रहेगा, 3 रहेगा ना, 3 रहेगा ना इसका डिस्टेंस, क्योंकि ये यूडीएल था ना, उसको कन्वर्ट किया पॉइंट लोड में, और कहां पे एक्ट करेगा वो पॉइंट लोड, यूडीएल के सेंटर, मतलब 6 के सेंटर, मतलब 3। तो यहां पे लिख लो 60 इंटू 3, पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव, क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूमेगा। W इंटू 4, ये फोर्स कितना है, W इंटू 4, कैसे घूमेगा ये 4, ये याद ठीक से देखो, कैसे घूमेगा ये 4, क्लॉकवाइज, इसलिए पॉजिटिव। माइनस RB कितना है, 80 इंटू 6 इज इक्वल टू 0। क्यों माइनस लिया, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना, लेंथ है ना जो 6 मीटर, ये फोर्स कैसे घुमाएगा उसको, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए मोमेंट माइनस इज इक्वल टू 0। तो मुझे अब यहां पे देखो सिर्फ एक ही अननोन है, राइट, एक ही अननोन है। सॉल्व करो उसको, उसका आंसर तुमको क्या मिलेगा कि ये जो W है उसका आंसर कितना आना चाहिए, 60 किलो न्यूटन। कितना इजी है देखो, एक एक स्टेप में आंसर आता है, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या बचा, समेशन f ऑफ y इज इक्वल टू 0। अब चेक करो, RA ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए प्लस RA, 30 नीचे की तरफ इसलिए माइनस 30, 60 नीचे की तरफ इसलिए माइनस 60, W नीचे की तरफ इसलिए माइनस W। अब W क्या है, 60 है ना, तो मैं डायरेक्टली क्या लिखेंगे हम लोग, 60 लिख डालेंगे, और ये प्लस 80 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर RA मुझे कितना मिलेगा, RA मुझे 70 किलो न्यूटन मिलेगा, उसको हाईलाइट। ओके, राइट। तो देखो अब तक हमने 7 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, अप्रोच सेम है, ठीक है, अप्रोच सेम है, सिर्फ 2-3 कंसेप्ट हमने नया सीखा। मोमेंट हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा है, एफ ऑफ वाई कैसे निकालने का, ऊपर गया तो पॉजिटिव, नीचे आया तो नेगेटिव, हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा है। तो हमने यहाँ पे नया कुछ सीखा नहीं है, सिर्फ नया अगर हम कहेंगे तो क्या सीखा हमने कि वो यूडीएल को कैसे कन्वर्ट करेंगे पॉइंट लोड पे, दैट्स इट। ओके, तो प्रैक्टिस करो और बाकी जो सम्स है हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।